नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पूजा की ज़ुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ मेरे सभी श्रोतागण स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, वैसे तो फलों का राजा आम कहलाता है, क्योंकि इस फल का नाम सुनते ही हम सब के मुंह में पानी आ जाता है। मेरे ख्याल से शायद ही कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें आम पसंद ना हो, या शायद होंगे ही नहीं। पर इन सारे फलों में आपको पता है कि सेब का भी अपना एक ख़ास ही स्थान है। उसमें भी अगर कश्मीरी सेब की बात की जाए तो आहा, मुंह में बस पानी ही आ जाए। इस कश्मीरी सेब का नाम लेते ही हमारे सामने वो लाल लाल मीठे मीठे बड़े बड़े ऐसे सेब घूमने लगते हैं, है ना। वैसे कश्मीरी सेब तो इतना प्रसिद्ध और लोकप्रिय है कि कहा जाता है कि कश्मीर के लोगों की 60% वार्षिक आय इसी पर टिकी होती है। कश्मीरी सेब लगभग 9 या 10 तरह के होते हैं और सभी एक से बढ़कर एक होते हैं। एक को भी कम या ज़्यादा नहीं आंका जा सकता। और शायद कश्मीर के बारामूला ज़िले में इसकी सबसे ज़्यादा उपज होती है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि साहित्यिक सीरीज़ में मैं आप लोगों से इस कश्मीरी सेब के बारे में इतनी चर्चा क्यों कर रही हूँ, है ना। चलिए, तो मैं आप सबको बता दूँ कि आज की जो कहानी मैं लेकर आई हूँ वो इसी विषय पर तो है। ये कहानी है कश्मीरी सेब के बारे में। ये कहानी है तो बहुत छोटी प्यारी सी, पर मेरा वादा है आप सबसे कि आप सबको ये कहानी गुदगुदाएगी ज़रूर, क्योंकि ये बड़ी आम सी कहानी है पर बहुत मज़ेदार है। और ये भी नहीं लगता इसे पढ़कर कि ये इतने पहले की लिखी गई कहानी है, क्योंकि प्रेमचंद जी की बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी बिल्कुल आज के टाइम पे भी उतनी ही सूट करती है जितनी शायद उस वक्त पे किया करें। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इसके लिए तो आपको कहानी सुननी पड़ेगी, और मैं जानती हूँ कि आप सब भी आज की कहानी सुनने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। तो चलिए, मैं ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए आप सबको कहानी विस्तार से सुनाती हूँ। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, छोटी सी कहानी है, पर बहुत ही गुदगुदाने वाली कहानी है। और मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि प्रेमचंद जी, जिन्होंने ऐसी ऐसी कहानियाँ लिखी हैं जो इतनी मार्मिक होती थी, इतनी सीरियस होती है, ऐसी हास्यास्पद कहानी भी उन्होंने लिखी होंगी। तो चलिए, मैं ये कहानी आपको विस्तार से सुनाती हूँ। इसका नाम है कश्मीरी सेब। कल शाम को चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती थीं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नज़र आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति जो हो गई है। टमाटर को तो अब टोमेटो कहा जाने लगा है, और टोमेटो को पहले कोई सेंध भी न पूछता था। अब टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों का पेट भरने की चीज़ थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है। अब सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की ज़रूरत ना रहेगी। एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो जाते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है ना, तो घटकर भी नहीं है। अब हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और बम्बई के अल्फांसो की बात दूसरी है। उनके टक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं है, मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं है, तो काफ़ी है या नहीं, इन विषयों पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की व्यवस्था देखने में नहीं आई है। पर सेब को यह व्यवस्था मिल चुकी है। अब वह केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आज से सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी, बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के हैं, आप ले जाएं, खाकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी तो ना कहना। मैंने रुमाल निकाल कर उसे देते हुए कहा, अच्छा सुनो, चुन चुन कर रखना,
दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, जाओ ज़रा आग से कश्मीरी सेब निकाल लो और हाँ, चुन चुन कर लाना। लड़का भी 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया, क्योंकि रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है ना, इसलिए। फल खाने का समय तो प्रातः काल है, इसलिए आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। समझा शायद रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। दूसरा निकाला, मगर यह आधा सड़ा हुआ था। अब तो संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो ना था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा, वह यों तो बेदाग था, मगर उसमें काला सुराख था, जैसा अक्सर बेड़ों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे कीड़े बेड़ में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं था। 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का मुझे लगा। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। 1 सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसे क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी, मगर 4 के चारों खराब निकल आए। यह तो साफ धोखा है भाई। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भांप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं हैं और न इतने चौकस हैं कि घर से लौटाने आएंगे। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना ही होता है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्यूनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी। यों तौल में चाहे छटांग आज छटांग कस लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत ना होती, क्योंकि आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक खोचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोचे वाले के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। और यह कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जा रहे हैं। मुझे आशा है कि पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें बंद न कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। बिल्कुल सही। अब आप ही मुझे बताइए कि आप सब में से ऐसा कौन है जिसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। और मैंने कहा ना, अगर नहीं भी हुआ है तो फिक्र मत करिए, हो जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है। और दुकानदार और ग्राहक का रिश्ता ही ऐसा होता है, थोड़ा चटपटा, थोड़ा मज़ेदार, नहीं, थोड़ा मज़ेदार और बहुत चटपटा, है ना। दोस्तों, हम चाहे दुकानदार के सामने जितनी मर्जी खुद को अक्लमंद दिखा दें, पर हम उनसे कभी जीत नहीं सकते। सच बताऊं तो कई बार तो कई दुकानदार मुझे साइकोलॉजी के प्रोफेसर भी लगते हैं, और हो भी क्यों नहीं। पूरे दिन तो न जाने कितने अतरंगी और अलबेले ग्राहकों से मिलते हैं, और उन्हीं ग्राहकों में से शायद हमारे आज के ये बाबूजी भी थे। सचमुच लोग हर समय में एक जैसे ही रहे हैं। ये तो हमारी गलतफहमी है कि हमें लगता है कि वर्तमान में जीने वाले लोग ही सिर्फ आधुनिक हैं, जबकि कहानी और लोग हमेशा एक जैसे ही रहे हैं। और ये हमें प्रेमचंद जी की कहानियों में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। और ये कहानी तो छोटी सी होने के बावजूद इतनी प्यारी कहानी है कि लगता है जैसे अभी अभी किसी के साथ हुआ और उसने लिख दिया, है ना। वैसे कहीं मैंने पढ़ा था कि आज के दौर में ईमानदारी बस उन्हीं चंद लोगों में बची हुई है जिन्हें अभी तक बेईमानी करने का मौका नहीं मिला है ना। इसलिए हमें किसी को बेईमान होने का मौका ही नहीं देना चाहिए। खैर,
आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए अपने कमेंट के ज़रिए। और अभी तक मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जाने से पहले लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए और अपना संपूर्ण सहयोग मुझे दीजिए। आप सबसे जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आशा करती हूँ आपकी तरफ से भी ऐसा ही होगा। अपना ख़ास ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।